जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जेनोसमा अपने सारे ताकत को एक एनर्जी बॉल में तब्दील करता है और वो गोकू की बॉडी पर ट्रांसफर कर देता है। जेनो की बॉडी अब कई सारे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और मिट्टी में मिल जाते हैं। तभी गोकू को काफी ज्यादा पावर महसूस होने लगते हैं। ओह शिट, मेरा बॉडी इतने ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। गोकू अब बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बेलमोट कहते हैं, इस मामूली सा मॉर्टल को जेनोसमा किंग ऑफ एवरीथिंग की जगह देकर काफी बड़ी गलती कर दी है। वो किंग ऑफ एवरीथिंग की ताकत को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, तो यूनिवर्स को वो कैसे संभालेगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं। उसके बाद गोकू को होश आ जाता है और कहते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे आंखें धुंधला क्यों हो रहा है। नहीं, मुझे करना ही होगा, मैं हार नहीं मान सकता। ऐसा कहकर गोकू स्क्रीम्ड करने लगते हैं। गोकू का बॉडी से अब व्हाइट कलर का ऑरा निकलने लगते हैं। उसका रोशनी इतना ज्यादा था कि कई किलोमीटर दूर से चमक रहा था। वहाँ पे मौजूद कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। गोकू का ऑरा का पावर इतना ज्यादा था कि वो सारे के सारे यूनिवर्स में फील होने लगते हैं। गोकू का हेयर का कलर अब व्हाइट हो जाते हैं और कॉस्ट्यूम भी बदल जाते हैं। फाइनली गोकू जेनो की शक्ति को अपने बॉडी पर पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है। गोकू को इस फॉर्म में देखकर सबके सब हैरान हो गया था। कांग्रेचुलेशंस गोकू, द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। गोकू अब फाइनली किंग ऑफ एवरीथिंग की कुर्सी पर बैठ जाता है, पर गोकू का शरीर का कई जगह से खून निकलने लगते हैं क्योंकि गोकू का कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो गया था। गोकू को इस हालत में देखकर ग्रैंड फिस्ट कहने लगता है, उसे अभी ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, अदरवाइज उसकी जान खतरे में हो सकता है। तब जेनो की इस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे कैसे भी करके उसे हील करना ही होगा। ग्रैंड फिस्ट अब सारे के सारे एंजल से कहते हैं, तुम सबके सब अपने पावर में से थोड़े थोड़े पावर गोकू को ट्रांसफर कर दो ताकि वो हील हो सके। ये सुनकर सभी एंजल्स कहने लगता है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम इस गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग की पोजीशन पर नहीं मान पा रहे हैं। हाँ, मैं तुम सबकी बात समझ रहा हूँ। इवन मैं भी काफी उदास था जेनो के इस डिसीजन को लेकर, पर मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। जेनो की बात कौन टाल सकता है। तो सभी लोग थोड़े थोड़े ताकत गोकू को ट्रांसफर करके अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। मीनवाइल यूनिवर्स 7 पर बीरस और वेजिटा इस बात को लेकर काफी अपसेट था। बीरस कहते हैं, आज जो हुआ मैंने कभी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा। वेजिटा कहते हैं, मास्टर हुईस, तो क्या मैं कभी भी कैकरॉट को ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, वो तो अब किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। जवाब में हुईस कहते हैं, हाँ ये तो सच है, गोकू के बॉडी में अब एनॉर्मस पावर आ चुका है, पर वो अभी तक उस पावर को 100% यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। रियली, क्या आप सच बोल रहे हो? तो मैं अभी भी उसे ओवरकम कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ बेलमोट काफी ज्यादा नाराज था। आखिर जेनो ने किंग ऑफ एवरीथिंग उसे क्या सोचकर बनाया, वो अब हम सब पर रूल करेगा। दिस इज वेरी अनफेयर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं मान सकता। किंग ऑफ एवरीथिंग की पोजीशन मैं डिजर्व करता हूँ। मैं कितने सालों से जेनो की बात मान रहा हूँ। जेनो मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग ना बनाकर उस गोकू को कैसे बना दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने बातों को याद करके एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस गोकू, द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। गोकू अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कौन हो तुम और मैं यहाँ पे कैसे आया। वेल, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में हो। मुझे पता है तुम अभी किंग ऑफ एवरीथिंग की ताकत को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ अगर तुम मेरी एक मदद करते हो तो। सीक्रेट? कौन सी सीक्रेट? और तुम्हें मैं कैसे मदद करूँगा? असल में मुझे बेलमोट ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए, पर मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इस जगह पर ट्रेनिंग करने से तुम किंग ऑफ एवरीथिंग की ताकत को पूरी तरह से मास्टर कर पाओगे। यहाँ तुम्हारे बॉडी पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। बेलमोट अपना पूरा टीम बना रहा है ताकि तुम्हें मारकर वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन सके। क्या क्या कह रहे हो तुम? बेलमोट मुझे मारने के लिए प्लान बना रहा है? सच स्टूपिड। नहीं गोकू, एक काफी सीरियस कंडीशन है। बेलमोट अपने साथ साथ कई सारे ताकतवर वॉरियर को भी इकट्ठा कर रहा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। गोकू को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए गोकू स्क्रीम्ड करने लगते हैं।
और गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग की फॉर्म में आ जाता है। गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वाओ, ये जगह तो सच में मैजिकल है। यहाँ इस फॉर्म में भी मेरे बॉडी पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। गोकू अब उस अननोन कैरेक्टर के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद गोकू की आँख खुलता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फाइनली आप जग गए। आपको पता है आप कब से सो रहे हो? वो लोग ये सारे बातें कर ही रहा था, तभी किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस पर एक शख्स की एंट्री होता है। कैसे हो ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखते ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या? डोरिया? डोरिया यहाँ पे क्या कर रहा है? उसे तो कई सालों पहले ही एक टाइम चेम्बर में लॉक करके रख दिया गया था। आखिर वो बाहर कैसे आया? उसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बेलमोट डोरिया को उस टाइम चेम्बर से बाहर लाने के लिए काफी तेजी के साथ टाइम चेम्बर पर अटैक करता है और डोरिया बाहर आ जाता है। थैंक यू बेलमोट सामा, मुझे बाहर लाने के लिए। बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग की पैलेस पर जाके गोकू को खत्म करके आना होगा। जेनोसमा उसको न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है, जो मैं कभी नहीं मान सकता। उसे खत्म करके मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा और इस पूरे यूनिवर्स पर रूल करूंगा। एज योर विश बेलमोट। मीनवेल जेनो की पैलेस पर आके डोरिया गोकू को अटैक करना शुरू कर देता है। तभी गार्डियंस आके उस अटैक को रोक लेता है। तुम्हारा इतनी बड़ी हिम्मत! ऐसा कहकर वो फिर से अटैक कर देता है, जिससे गार्डियंस काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। ऐसा देखकर गोकू भी अब अटैक करना शुरू कर दिया था। गोकू की पहली अटैक को वो बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। गोकू अब फिर से एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, पर तब भी उसका कुछ नहीं हो रहा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे बास्टर्ड, तुम अब मरोगे।